हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी ने एसएससी एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसएससी जिसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहा जाता है, यानी कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी ने जो एमटीएस 2023 का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें एमटीएस और हवलदार इन दो पोस्टों की भर्ती है। और इसमें जो हवलदार की पोस्ट है वो सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट के तहत हवलदार की पोस्ट होगी, जिसमें 10,000 वैकेंसीज दी गई हैं। और ये 10,000 वैकेंसीज जो हैं बहुत बड़ी संख्या है जो रही। तो बात करते हैं कि एमटीएस जो होता है, ये एमटीएस जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है। और ये जो दो डिपार्टमेंट्स सीबीआईसी और ये सीबीएन है, इसके तहत जो हवलदार की पोस्ट दी जाएगी, उसमें क्या है कि सीबीआईसी जो होता है इसे कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसका काम क्या होता है कि रिवेन्यू का कलेक्शन करना होता है। जैसे ये कस्टम ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीबीएन जो होता है ये एक तरह का डिपार्टमेंट होता है जिसका फुल नेम होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये भी रेवेन्यू कलेक्शन का कार्य करते हैं। आगे समझते हैं कि ये जो एसएससी एमटीएस की फॉर्म कब से फिलअप होंगी, कब तक लास्ट डेट है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो फॉर्म फिलअप की डेट है वो डेट है 18 जनवरी से फॉर्म भरा जा रहा है। और इसमें लास्ट डेट जो है वो 19 फरवरी है। चालान ऑफलाइन जो है उसकी भी लास्ट डेट 19 फरवरी है। लास्ट डेट जो है ये चालान अगर वर्किंग डेज जो है बैंक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा तो वो 20 फरवरी है। इसमें अगर हम बात कर लेंगे एग्ज़ाम की, तो वो एग्ज़ाम हम लोगों का ये होने वाला है अप्रैल 2023 में। इसमें जो पोस्ट है, इस पोस्ट में देखेंगे कि जो एमटीएस के लिए पे स्केल की अगर बात किया जाएगा तो एमटीएस जो है ये एक तरह का नॉन टेक्निकल जॉब है। और इसमें पे लेवल देखा जाएगा तो पे लेवल जो है ये 7th पे कमीशंस पे होगा। आगे अगर बात किया जाएगा तो इस वैकेंसी की डिटेल्स देखेंगे। तो इस वैकेंसी के डिटेल में देखेंगे कि जो एमटीएस की पोस्ट है लगभग 10,880 पोस्ट है। और इस हवलदार की पोस्टिंग देखेंगे सीबीआईसी सीबीएन में, तो ये 529 पोस्ट हैं। आगे बढ़ते हैं और इसमें देखेंगे कि जो एज लिमिट है, उस एज लिमिट की अगर बात करेंगे तो इस एज लिमिट में देखेंगे कि जो एमटीएस और हवलदार इनकी पोस्टिंग्स में देखेंगे कि जो सीबीएन है यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, इसमें हवलदार और जो एमटीएस के लिए पोस्टेज हैं इनकी अगर देखा जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो है ये 2/1/1998 और 1/1/2005 के बीच ही होनी चाहिए। यानी ये जो लिमिट है इसकी बात की जाएगी तो वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन जो सीबीआईसी है इस डिपार्टमेंट में अगर देखा जाएगा तो जो हवलदार है उसके लिए पोस्ट ये है, इसकी एज लिमिट 18 से 27, जिसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2/1/1996 से लेकर के 1/1/2005 के बीच होनी चाहिए। इसमें अगर देखा जाएगा रिलैक्सेशन की, तो इसमें रिलैक्सेशन देखते हैं कि एससी और एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5 इयर्स का होता है रिलैक्सेशन। और जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन होता है। इसके अलावा जो पीडब्ल्यूबीडी होते हैं अनरिजर्व्ड, इनके लिए 10 इयर्स का होता है। पीडब्ल्यूबीडी ये ओबीसी होते हैं, इनके लिए 30 इयर्स का होता है। पीडब्ल्यूबीडी एससी और एसटी के लिए 15 इयर्स का होता है। एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनके लिए 3 इयर्स
जैसे कि मिलिट्री सर्विस के डिडक्शंस के बाद होता है। जो आगे अगर बढ़ते हैं तो ऐसे ही और भी रिलैक्सेशंस मिलते हैं। बात करते हैं कि जो ये इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो इसके लिए आपको मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास्ड होना चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से यानी समकक्ष आपकी कोई डिग्री होनी चाहिए। जो वो डेट क्या है, ये डेट 17/2/2023 तक आप पास कर चुके होने चाहिए। आगे अगर बात किया जाएगा तो देखेंगे कि इसका अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जाना होगा इस एसएससी की वेबसाइट पे, जो ssc.nic.in है। इस वेबसाइट पे जा कर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस फॉर्म फिलअप करने में आप सबसे बड़ी बात तो ध्यान ये देंगे कि जो आप लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं, फ़ोटो अपलोड करने में ये ध्यान देंगे कि जो फ़ोटो अपलोड किया जाता है, इस फ़ोटो को अपलोड करने के लिए एसएससी के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और उस इंस्ट्रक्शंस को ध्यान में रख करके आप फ़ोटो अपलोड करेंगे। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि ये जो फ़ोटो दिखाया गया है ना, ये जो होता है ये एक्सेप्टेबल फ़ोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि जो आप लोग फ़ोटो अपलोड करते हैं उस फ़ोटो अपलोड करने में ऐसा कोई एक्स्ट्रा कलर होना चाहिए इस फ़ोटो में, ये बहुत ही क्लोज होना चाहिए, या कोई हैट या कैप इस तरह की चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो और भी हैं, जैसे कि ब्लर्ड फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लर्ड फ़ोटो है, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए, इस तरह का कोई ब्लर फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ इन्वर्टेड फ़ोटो है। ये इन्वर्टेड फ़ोटो देख रहे हैं, उल्टा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा डार्क भी नहीं होने चाहिए। इसके अलावा जो गॉगल्स पहन करके लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और उसको अपलोड करते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे कि इस तरह की फेसिंग साइड वे वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए। इस तरह से कोई एकदम छोटा सा टू स्मॉल, बहुत ही छोटा फ़ोटो नहीं होना चाहिए, या स्पेक्टेकल्स इस तरह के नहीं होने चाहिए फ़ोटो। तो इसका काफ़ी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे अगर बात किया जाएगा कि एग्ज़ाम का जो स्कीम होता है इसकी क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम में देखेंगे कि जो पहले तो ये एग्ज़ाम सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इसके अलावा जो हवलदार की पोस्टेज है ना, इस हवलदार की पोस्टेज के लिए आपको पीईटी और पीएचटी देना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, इसके अलावा आपको 13 रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, जैसे कि असमी हो गया, बंगाली हो गया, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, इन सभी भाषाओं में भी आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें अगर बात किया जाएगा एग्ज़ाम की, तो इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, इसमें 2 सेशंस होंगे, फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन। फर्स्ट सेशन में 2 सब्जेक्ट्स होंगे और सेकंड सेशंस में 2 सब्जेक्ट होंगे। इनमें अगर बात किया जाएगा, ये जो एग्ज़ाम होगा ये एग्ज़ाम CBE होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस में जो पैटर्न चेंज किया गया है, वो पैटर्न को हम यहाँ देखेंगे कि सबसे बड़ा बदलाव इसमें देखने को ये मिला है कि ये जो पेपर होगा ये सेशन फर्स्ट, इसमें केवल 2 सब्जेक्ट्स होंगे। इसमें जो फर्स्ट होगा वो मैथ होगा, सेकंड जो अगर देखेंगे तो वो है रीजनिंग। इसमें दोनों सब्जेक्ट्स में अगर क्वेश्चंस देखेंगे तो वो 20-20 क्वेश्चंस हैं और 20-20 क्वेश्चंस हैं जो 60-60 नंबर्स के हैं, यानी दोनों क्वेश्चंस हैं। इन दोनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को देखा जाए तो 20 क्वेश्चंस जो हैं, हर एक क्वेश्चन 3-3 नंबर का है।
इसमें नॉर्मल जो कैंडिडेट्स होंगे उन्हें 45 मिनट्स मिलेंगे, लेकिन जो डिसेबल्ड होंगे फिजिकली उनके लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। दूसरे सेशंस की अगर बात करेंगे तो इस दूसरे सेशन में देखेंगे कि पहला जो सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है, जीके जीएस, और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का और कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन। इन दोनों सब्जेक्ट्स में क्वेश्चंस देखेंगे तो 25 क्वेश्चंस हैं, और हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का होगा, और इस तरह से दोनों सब्जेक्ट्स में 75 नंबर होंगे। यहाँ देखेंगे कि इसमें भी जो टाइमिंग दी गई है वो टाइम है केवल 45 मिनट्स नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए, और जो वीकर सेक्शन वाले होंगे फिजिकली उन्हें जो टाइम दिया जाएगा वो 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। इसमें अगर बात किया जाएगा कि जो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ना वो ऑब्जेक्टिव है। इस ऑब्जेक्टिव में देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से चूज करना होगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन होगा वो 13 लैंग्वेजेस में दिए जाएंगे, जो अभी मैंने पहले बताया है। इसमें देखेंगे कि जो फर्स्ट सेशन है वो फर्स्ट सेशन निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इसमें, लेकिन जो सेशन सेकंड है उस सेशन सेकंड में निगेटिव मार्किंग है, और इसी सेशन सेकंड के बेसिस पे कैंडिडेट्स का कट ऑफ बनेगा, और वो जो कट ऑफ होगा वो नॉर्मलाइज्ड जो मार्क होते हैं उसके बेसिस पे होंगे। तो इसका ध्यान देंगे कैंडिडेट्स। और भी जैसा कि इसमें ध्यान दे सकते हैं कि अगर इस जो क्वेश्चन पेपर होगा इस क्वेश्चन पेपर में जैसे आंसर की आती है और उसमें कोई क्वेश्चंस के लिए आप ऑब्जेक्शंस करते हैं तो उसके लिए हर एक क्वेश्चंस के लिए 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, चार्ज देने पड़ते हैं, और आप उस पर ऑब्जेक्शंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाएगा तो इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं जो हवलदार पोस्ट के लिए होते हैं, सिर्फ ये हवलदार पोस्ट के लिए पीईटी और पीएसटी होगा। ये जो हवलदार पोस्ट होगी ये सीबीआईसी और सीबीएन में होगा। इसमें देखेंगे कि फिजिकली ये पीईटी का क्या क्राइटेरिया है। तो इसमें मेल्स के लिए 15 मिनट्स में 1600 मीटर वॉकिंग करके जाना होगा, और फीमेल्स के लिए देखा जाएगा तो 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में जाना होगा। इसके अलावा इसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं इनकी अगर हाइट को देखा जाएगा तो मेल है, इस मेल के लिए हाइट अगर देखी जाएगी तो ये 157.5 सेंटीमीटर। रिलैक्सेबल जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा। ये किस केस में होगा तो ये जो गढ़वाली होते हैं, असमी होते हैं, गोरखा होते हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है। चेस्ट की अगर बात करेंगे तो चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, और ये एक्सपेंड करना होगा उन्हें कितना तो वो 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। फीमेल्स के लिए अगर हाइट की बात की जाएगी तो वो हाइट जो होगा वो 152 सेंटीमीटर्स यानी 152 सेंटीमीटर होगा। इसमें 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल सकती है उन्हें, महिलाओं को, जो गढ़वाली होंगी, असमी होंगी, गोरखा होंगी या शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स होंगी। वेट की अगर बात किया जाएगा तो वेट के लिए इनके लिए 48 केजी वेट, इसमें 2 केजी का रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर वो गढ़वाली हों, असमी हों, गोरखा हों या शेड्यूल्ड ट्राइब मेंबर्स हों। इसमें जो पीईटी और पीएसटी ये कंडक्ट किया जाएगा ये सीबीआईसी और सीबीएन के द्वारा अलग अलग सेंटर्स पे पूरे कंट्रीज में ये बुलाया जा सकता है कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो